औरत के जो घर वाले हैं ना, जो उसके इन लॉज़ हैं, जो उसकी सराउंडिंग में हैं, सिस्टर इन लॉज़ हैं, मदर इन लॉ है, उसका हस्बैंड है, तो इनका बहुत क्रूशियल रोल होता है औरत की मेंटल हेल्थ पे या कह लें उसकी रिकवरी पे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यस, इसे बेबी ब्लूज़ कह लें, पोस्टपार्टम डिप्रेशन कह लें, या डिलीवरी के बाद जो है लड़कियाँ, माएँ, मदर्स, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है ये उनके लिए, उनकी, और जो है वो सफ़र करती हैं। और अलमिया ये है कि सोसाइटी जो है ना इस चीज़ को खातिर में नहीं लाती, इसे कुछ समझती ही नहीं है कि बस बच्चा पैदा कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है, तुम कोई अनोखी बच्चा पैदा नहीं कर रही। ये होता आ रहा है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो है ना वो नॉर्मल काम करना शुरू कर दे। हार्डली एक वीक दिया जाता है, बस उठ के खड़ी हो और जो है ना रूटीन के काम कर दिए जाएं स्टार्ट। तो 9 महीने का अरसा कम नहीं होता। 9 महीने औरत बच्चा पेट में पालती है, ठीक है, उससे न्यूट्रिशन मिल रही है नहीं मिल रही, वो कैल्शियम ले रही है नहीं ले रही, वो आयरन ले रही है नहीं ले रही, उसके अंदर कमियां हैं, ठीक है, वो रहेंगी लेकिन बच्चे का पूरा होगा। बेशक माँ को मिले ना मिले, उसकी बॉडी से वो चीज़ खींच कर जो है ना बेबी तक मिलेगी। इट इज़ नेचर, ठीक है, ये कुदरत का निज़ाम है। तो जनाब बात ये है कि 9 महीने तक जब वो इस अमल से गुज़रती है और उसकी बॉडी में, आपको पता है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगी, साइंटिफिक अप्रोच नहीं करूँगी, उस तरीके से बात नहीं करूँगी, मैं एक आम बंदे की ज़बान में कि बात समझ आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए, वो एक नई जान उसके जिस्म में पल रही है, तो बॉडी ने एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ होता है हार्मोन्स का, मतलब एक हार्मोन्स का लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है जी। हाँ जी, तो जनाब अभी जो है मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ था एंड माय सिस्टर इन लॉ जस्ट हैंडेड मी दिस कप ऑफ टी। और बज़ाहिर तो ये जस्ट एक चाय का कप है, लेकिन यकीन करें कि इसके पीछे ना एक बहुत मोहब्बत है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, बात हो रही थी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। तो जनाब औरत के जो घर वाले हैं ना, जो उसके इन लॉज़ हैं, जो उसकी सराउंडिंग में हैं, सिस्टर इन लॉज़ हैं, मदर इन लॉ है, उसका हस्बैंड है, तो इनका बहुत क्रूशियल रोल होता है औरत की मेंटल हेल्थ पे या कह लें उसकी रिकवरी पे। अब माँ है, ठीक है, हाँ हम बात कर रहे थे हार्मोन्स की। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो एक लेवल ऑफ हार्मोन्स यहाँ पर था ना, डिलीवरी के बाद वो सडन ड्रॉप होता है। और ये सडन ड्रॉप इतना डिवेस्टेटिंग होता है मदर के लिए कि वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है इमोशनली, क्योंकि ये जो हमारे मूड है ना, खुश होना, हंसना, रोना, इमोशंस हैं, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये हमारे हार्मोन्स का इसका बहुत बड़ा रोल है। अब आप जब सोच लें कि हार्मोनल लेवल जो यहाँ पर था, मैं हार्मोन्स का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो टेक्निकल बात हो जाएगी, तो जो यहाँ पर था वो जब सडन ड्रॉप आता है तो फिर क्या हालत होगी औरत की, एक माँ की इमोशनली। आप सोच लें, एक तो उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, ठीक है, और फिर वो एक मॉमी गिल्ट भी होता है कि यार शुरू में कुछ नहीं आता होता, इंसान फर्स्ट पहला बच्चा है, ठीक है, तो उसका डायपर नहीं चेंज करना आता, मतलब छोटी छोटी बातें नहीं पता होती इंसान को, वो माँ आहिस्ता आहिस्ता सीख रही होती है, तो वो उसे इरिटेट करती हैं, ठीक है। उसके लिए, माँ के लिए भी एक ये बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस है, वो ये चीज़ पहली दफ़ा जो है ना वो एक्सपीरियंस कर रही है। तो जनाब एक उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, ठीक है, सडन ड्रॉप ऑफ हार्मोनल लेवल जिसकी वजह से जो है ना उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ऊपर से नींद पूरी नहीं हो रही, और फिर आपके इर्द गिर्द बॉडी में डेफिशिएंसीज अलग, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आयरन की डेफिशिएंसी है और बाकी तो इतनी कमी है जो हमें पता भी नहीं होती,
उनके साथ आप सोच लें जब इतने ज़्यादा चेंजेस बॉडी में आते हैं और फिर घर वालों की सपोर्ट भी ना हो, ठीक है, आपको खाना टाइम पे ना मिल रहा हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपके बच्चे को कोई नहीं देख रहा, मतलब इस सब सिचुएशन के चलते औरत जो है ना पोस्टपार्टम, पहले तो ये बेबी ब्लूज़ होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़ापन और ना कुछ बातें, लेकिन अगर ये चीज़ परसिस्टेंट रही तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अपने इर्द गिर्द जो न्यू मॉम्स हैं, मैं यही कहूँगी कि उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। मेरे इर्द गिर्द अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर इन लॉज़ हैं, मेरी 3 सिस्टर इन लॉज़ हैं, अहमद की 3 सिस्टर्स हैं और मेरी एज फेलोज़ हैं और मुझे उनकी वजह से बहुत सपोर्ट रहा। मेरी मदर इन लॉ की वजह से उन्होंने मेरा बहुत ख़्याल रखा। मेरे हस्बैंड ने बहुत पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट बना के दिया मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ लकी। लेकिन हर कोई लकी नहीं होता, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द आपकी भाभी हैं या किसी भी कोई भी औरत है और आप किस तरीके से उसको ईज़ कर सकती हैं, उसे कोई आराम और सुकून पहुँचा सकते हैं तो पहुँचाएँ। फ़िज़िकली पहुँचा सकते हैं, बच्चे का बॉटल्स धो दी, दूध बना दिया, ठीक है, और मदर के लिए जूसेस बना दिए, शेक्स बना दिए, खाना रेडी कर लिया, उसे सर्व कर दिया। ये छोटे छोटे बज़ाहिर जेस्चर्स हैं, लेकिन यकीन करें ये बहुत मायने रखते हैं। औरत अपने साथ उन 40 दिनों में, वो जो 40 डेज़ होते हैं ना, किए गए अच्छे रवैये को भी नहीं भूलती और बुरे रवैये को भी, और ये चीज़ सारी ज़िंदगी उसके दिल में रहती है। याद रखिएगा ये बात, 40 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बस ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, आप उसको क्या चाहिए औरत को, बस उसकी नींद पूरी हो जाएगी ना, यकीन करें। स्लीप मैं बहुत सोती थी, मैं वैसे भी ज़्यादा सोती हूँ, लेकिन इस ड्यूरेशन में ना मुझे होता था कि बस मुझसे कोई मेरा बच्चा ले ले और मैं सोऊं, ठीक है। मज़े की बात ये कि अब बच्चा ले तो ले, अब उसमें मुझे ये होता था, मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं किया, कि उसमें भी मुझे गिल्ट होता था कि यार आई एम नॉट अ गुड मॉम। मदर्स को ये गिल्ट बहुत होता है, तो कि भाई क्योंकि वो यकीन करें मुझे डायपर लगाने नहीं आता था मोहम्मद का, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद इब्राहिम है। तो इतने टाइम तक तो मैंने, और आज अभी मुझे 4 मंथ हो चुके हैं और मुझे अब तक मैंने उसके नेल्स नहीं काटे क्योंकि मुझे डर लगता है। तो मेरी जो मेरी सिस्टर इन लॉज़ हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, वो उसके नेल्स काटती हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ख़्याल रखें यार, कितना हो जाता है। अब देखिए एक कप के चाय ने जो है ना, यकीन करें मेरा मूड ऐसे बदल दिया। मतलब इत्तेफाक से जो है ना ये एक डिस्कशन में शामिल हो गया। हमारा टॉपिक भी इसी बारे में था कि यार छोटे छोटे जेस्चर्स, कुछ नहीं जाता आपका, लेकिन अगले का ना दिन बन जाता है। और जो है बस ये बातें थी कुछ। हाँ, दूसरी बात मॉम्स के लिए मैं ये कहूँगी कि जो है आप ये वीडियोस शेयर भी कर सकती हैं अपनी फैमिली ग्रुप्स में, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें, अपने सप्लीमेंट्स लें, डॉक्टर के पास विज़िट करें, स्पेशली अपनी नींद का, अपने कैल्शियम का, अपने आयरन का, ठीक है, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। फ़ास्ट फूड भी खाएं, लेकिन जो है ना मैं कहूँगी कि जो भी खाएं इस ड्यूरेशन में ख़ास तौर पे हेल्दी खाएं, क्योंकि जो है ऑफ कोर्स यार नेचुरल चीज़ की तो बात अलग है ना, उसकी तो कोई भी नहीं कर सकता। और यही कहूँगी कि कोशिश करें कि जो है ना आप ख़ुद अपना माहौल बनाने की पॉजिटिव करने की कोशिश करें, हल्की फुल्की चहलकदमी करें। अच्छा, ये गलती मैंने की है, मैं कहूँगी कि आप मत कीजिएगा। अगर आप इस सफ़र में हैं या आने वाली हैं तो वॉक लाजमी कीजिएगा। यकीन करें मेरे नीज़ में पेन होता है क्योंकि मैंने वॉक बहुत कम की थी। अभी मेरा 4th मंथ पोस्टपार्टम है, अभी स्टार्ट हुआ है, 3 मंथ्स जस्ट एंड हुए हैं 3 तारीख को, एंड 3 जून को हुआ है मेरा बेबी, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी डाइट का ख़्याल रखें, अपनी नींद का ख़्याल रखें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, वॉक करें एंड अपने लिए टाइम निकालें, अपनी केयर करें। जो न्यू मॉम सबसे ज़्यादा गलती करती है ना, वो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं। अच्छा, कपड़े बेशक लूज़ पहने, नहीं दिल करता, मैं मानती हूँ लूज़ पहने, लेकिन ना अपने बालों को संवार के रखें, कुछ टाइम अपने लिए निकालें कि यार मैंने जो है ना तेल लगा के कंघा करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना आपको इस चीज़ से निकलने में बहुत हेल्प आउट करेंगी इंशाल्लाह।
तो बस इन चंद चीज़ों का ख़्याल रखें एंड खुश रहें, खुशियाँ बिखेरें, दूसरों की मदद करें एंड बस दैट्स इट। ज़िंदगी खूबसूरत है और इसे खूबसूरत बनाएं, ठीक है। एंड बस ये चंद बातें करनी थी और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर मैंने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और आपकी ये पोस्टमार्टम जर्नी कैसी रही ज़रूर बताइएगा। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, खुश रहें, खुशियाँ बिखेरें। अल्लाह हाफ़िज़।